प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे। 8.1 बहुत अच्छी तरह कर दी थी, आपने भी कर ली होगी फिर नोटबुक में। 8.2 जो करवा रहा हूँ बच्चों उसे बहुत अच्छी तरह करें। जो भी काम करवाया जाए उसे बहुत अच्छी तरह फिर नोटबुक में कर लें बच्चों। कहीं भी किसी भी स्टेप में किसी तरह की कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री ये लगाएं बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आगे 11th-12th में बहुत ज़्यादा यूज रहेगा। जो भी काम करें बहुत गहराई से करते चलें, किसी भी स्टेप को छोड़े ना, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। जो भी काम कर रहे हो ना बहुत अच्छी तरह समझ के करें, ठीक है, रट्टाफिकेशन ना करें। जहाँ भी दिक्कत लगे, किसी भी स्टेप में डाउट लगे मेरे से पूछ लें। किसी और मेथड से आप सोल्व कर रहे हैं, कहीं दिक्कत लग रही है तो मेरे से पूछ लें बेटा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी पूरी कोशिश करें, बहुत अच्छी मेहनत करें, ठीक है बेटा। अब शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 8.2। इसके मैंने क्वेश्चन कितने कर दिए थे बच्चों पिछली वीडियो में? हमने बेटा 5 के दोनों पार्ट कर दिए थे। 6 के फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना बहुत अच्छी तरह। बहुत आसान क्वेश्चन है। कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस, कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन ये है बच्चों, करें बेटा। सबसे पहले बेटा एलसीएम ले लें। क्या लेंगे? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ले लिया बेटा। यहाँ मेरे पास कोस थीटा, बच्चों ये टर्म ऊपर आ जाएगी 1 प्लस साइन थीटा, बीच में प्लस कोस थीटा, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अच्छी तरह क्लियर बेटा। अंदर मल्टीप्लाई कर दे, कोस की 1 से करूँगा तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, बीच में प्लस, कोस थीटा की 1 से करूँगा तो कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या रहेगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा। ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएंगे? कैंसिल। एक कोस तो कितने हो जाएंगे? 2 कोस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा भी किसके इक्वल रहता है बच्चों? कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा। इस 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4, तो कोस थीटा किसके इक्वल आ गया? 2 कोस स्क्वेयर थीटा। बेटा आप चाहें तो इस कोस को एक कोस से काट सकते हैं, ठीक है ना, एक्यूट एंगल तो आ जाएगा, लेकिन जो दूसरा एंगल आएगा ना वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ आप जो भी सीखें ना पूरा प्रॉपर सीखें अच्छी तरह। बेटा मैं ये सिखा रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री, आप बहुत ध्यान से कर लेना। 11th-12th कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं अटकेंगे आप। जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी काम आएगा उसे आप बहुत अच्छी तरह कर देंगे। ये डिवाइड में इस तरफ गया तो बच्चों मल्टीप्लाई में 2 कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? कोस थीटा। इसे इस तरफ ले आए, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? कोस थीटा। तो अंदर मेरे बच्चों 2 कोस थीटा माइनस 1 0। ठीक है बेटा। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0, या तो कोस थीटा 0 या 2 कोस थीटा माइनस 1 0। कोस थीटा की वैल्यू 0 कहाँ होती है बच्चों? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या एक एक्यूट एंगल है? नहीं है बच्चों। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम रहते हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री कैसा एंगल है? राइट एंगल है। इसे सोल्व करें, 2 कोस थीटा ऐसे का ऐसा, ये -1 इस तरफ गया तो +1। समझ में आया ना अच्छी तरह। तो बेटा कोस थीटा की वैल्यू क्या आई? 1/2, 2 मल्टीप्लाई, नीचे आया डिवाइड। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या एक एक्यूट एंगल है? हाँ है। आंसर समझ गए ना अच्छी तरह। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, एक बार देखें। यहाँ ये एलसीएम लिया दोनों, ये टर्म की इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी बेटा। ये प्लस ये माइनस कैंसिल। एक कोस कितने हो गए? 2 कोस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये 2 दूनी 4 ही कैंसिल हो जाएगा। समझ गए ना। 2 मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो डिवाइड तब कैंसिल हो जाएगा। कोस थीटा किसके इक्वल आ गया? 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ लिख दिया। ये प्लस का इस तरफ आया माइनस का, दोनों में कोस थीटा कॉमन है, 2 कोस थीटा माइनस 1, 2 का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 या ये 0। यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। ये तो एक्यूट एंगल नहीं है, राइट एंगल है, तो यहाँ से निकाल लिया। ये -1 उस तरफ गया +1, थीटा की वैल्यू कोस थीटा 1/2 किस पे रहता है? 1/2 60 डिग्री। आंसर अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना बेटा। नेक्स्ट में पहुँचे।
अब आगे बेटा सिक्स्थ का सेकंड पार्ट, कोस थीटा अपॉन कोसिकेन थीटा प्लस 1, कोस थीटा अपॉन कोसिकेन थीटा प्लस 1 सेकंड पार्ट है बेटा ये सिक्स्थ का, प्लस कोस थीटा अपॉन कोसिकेन थीटा माइनस 1, इज इक्वल टू 2। सोल्व करें बेटा। सबसे पहले एलशियम ले लें। यहाँ क्या ले लिया? एलशियम कोसिकेन थीटा प्लस 1 कोसिकेन थीटा माइनस 1 ले लिया बच्चों। ये डिवाइड यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, कोस थीटा इंटू कोसिकेन थीटा माइनस 1 प्लस कोस थीटा इंटू ऊपर जाएगा तो कोसिकेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? अंदर मल्टीप्लाई कर दे, कोस थीटा कोसिकेन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा कोसिकेन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। ए माइनस प्लस कैंसिल, एक और एक दो हो जाएंगे, 2 कोस थीटा कोसिकेन थीटा अपॉन कोसिकेन स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल रहता है बच्चों? कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2। कैसे? सुनो, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल? कोसिकेन स्क्वेयर थीटा, तो कोट स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा? कोसिकेन स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ये प्लस का उस तरफ गया तो माइनस का, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी कोट स्क्वेयर थीटा। समझ गए ना? ठीक है बेटा। 2 कोस थीटा, बेटा कोसिकेन थीटा को लिखें 1 बाई साइन थीटा। कोसिकेन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? यहाँ लिख देता हूँ 1 बाई साइन थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना? तो बेटा क्या ले लिया? कोसिकेन थीटा की जगह 1 बाई साइन थीटा। ये कोट स्क्वेयर थीटा ऐसे का ऐसा, इस तरफ मेरे बच्चों 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल क्योंकि बीच में बराबर है, इस तरफ जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 2/2 1 ही रहेगा। समझ गए ना? कोस बाई साइन कोट थीटा इज इक्वल टू, इसे उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा? कोट स्क्वेयर थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना? क्यों? क्योंकि कैंसिल हो गया था, 1 है यहाँ, 1 की इस तरफ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कोट स्क्वेयर थीटा। क्लियर बेटा? क्या लेके चलूँ? कोट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 0। कोट थीटा बाहर कॉमन ले लें, कोट थीटा माइनस 1 0, या तो कोट थीटा 0 या बच्चों कोट थीटा माइनस 1 0। बेटा कोट की वैल्यू 0 कहाँ होती है? 90 डिग्री पे। किस पे रहेगा बच्चों? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो राइट एंगल है, हमें क्या चाहिए? एक्यूट एंगल चाहिए, तो इसे तो नेगलेक्ट कर दें, इस पे ध्यान दें। कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 1। कोट थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है बच्चों? 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बेटा ये याद करो, देखो वैल्यू समझ गए ना? tan 45 भी 1 ही रहता है और कोट 45 भी क्या रहता है? 1। ठीक है ना बेटा? ये एक्यूट एंगल भी है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर आसान है, कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, ये 1 और 1 2 सेम। ठीक है? कोसिकेन स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर आपको पता है बेटा, कोसिकेन स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल है? कोट स्क्वायर। कोसिकेन थीटा को लिख दिया 1 बाई साइन थीटा, ये डिवाइड में इस तरफ गया तो मल्टीप्लाई में, ये प्लस का उस तरफ गया तो माइनस का। कोट थीटा दोनों में कॉमन है, कोट थीटा माइनस 1, 2 का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 या ये 0। थीटा 90 डिग्री, ये राइट एंगल है। थीटा 45 डिग्री एक्यूट एंगल है। मुझे एक्यूट एंगल ही चाहिए था बच्चों। क्लियर ना? अच्छी तरह नेक्स्ट पे पहुंच जाएं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट क्या है बच्चों? थर्ड पार्ट कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा? ये डिवाइड उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई, ठीक है? डिवाइड उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2, कोस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बेटा ये माइनस का इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा? प्लस का कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है? ये प्लस का 1 इस तरफ आएगा, माइनस का 2 माइनस 1 तो 1 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0।
ठीक है ना बच्चों? ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कोस थीटा के रेस्पेक्ट में गुणा क्या आनी चाहिए? 2 गुणा 1 2 और जोड़ क्या आना चाहिए? 3। पूरा ध्यान दे, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, बेटा 3 चाहिए ना, -2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो -2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस का 2 और माइनस का 1 तो माइनस का 3 हो गया ना, अच्छी तरह क्लियर। -2 की -1 से गुणा करूँगा तो कितनी आएगी? 2 ही आएगी बच्चों। 1 × 2 तो 2 ही आना चाहिए। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आनी चाहिए। मैंने दोबारा कही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको करवा दी गई, उसे बहुत अच्छी तरह करें। फिर भी कोई दिक्कत लगे किसी स्टेप में तो पूछ लें। इन दोनों में 2 कोस थीटा कॉमन ले लें, अंदर कोस थीटा, यहाँ 2 कोस थीटा कॉमन आते ही 1। इन दोनों से -1 कॉमन ले लें, अंदर कोस थीटा -1 0। दोनों से कोस थीटा -1 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? 2 कोस थीटा, यहाँ बच्चों -1 0। 2 का प्रोडक्ट 0, या तो कोस थीटा -1 0 या बेटा 2 कोस थीटा -1 0। ठीक है बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना? यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1। यहाँ से 2 कोस थीटा ही माइनस का 1 इस तरफ गया प्लस का 1। कोस थीटा कितना आ गया? 1/2। कोस थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है बच्चों? एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पक्का समझ गए ना? कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है बच्चों? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छी तरह क्लियर। आंसर बच्चों यही तो बताना था। साइन स्क्वायर को तोड़ दिया किसमें? 1 - कोस स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 1 - कोस स्क्वायर। इसे इस तरफ ले आए, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। 1 कोस स्क्वायर पहले से ही है तो 1 और 1 2। ये प्लस का 1 इस तरफ आएगा, माइनस का 1 2 में से 1 गया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सोल्व कर दी। 2 का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 या ये 0। यहाँ से थीटा की वैल्यू 0 आई, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आई? 1/2। अच्छी तरह क्लियर। 1/2 मतलब 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में पहुँच जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? 7 का फर्स्ट पार्ट पूरा ध्यान दें। इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चों मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना? इसे सोल्व करेंगे, पूरा ध्यान दें। √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। tan थीटा को लिख दिया sin थीटा अपॉन कोस थीटा। इसे इस तरफ ले ले, -3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। क्या किया? tan को लिख दिया sin बाई कोस, ये इस तरफ प्लस का था, इस तरफ लेके आया तो माइनस का। ठीक है बेटा, दोनों में कॉमन है कुछ, √3 sin थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? 1/कोस थीटा। ठीक है बेटा, बीच में माइनस, sin थीटा बाहर, ये √3 बाहर ले, यहाँ 3 है ना तो √3 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अच्छी तरह समझ में आया नहीं? इस टाइप बता दो बेटा एक बार, क्लियर ना? देखो आप इसे ये भी कर सकते हो डायरेक्ट, देखो ये इससे भी आसान पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम प्रॉपर मेथड सीखो। देखो थोड़ा शॉर्ट में सिखाऊँ, सही है वो भी। tan थीटा को लिख दिया sin थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। साइन से साइन कैंसिल कर दो, तुम कह दो सर ये √3 कोस थीटा, ये 3 है, √3 अपॉन 3 ले आओ, ये कोस थीटा उस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा? 1/√3। किसकी वैल्यू आ गई? कोस थीटा की। निकालूंगा मैं भी यही, लेकिन मैं ये प्रॉपर मेथड से कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोबारी। ये tan को लिख दिया sin बाई कोस, लिख दिया, ये प्लस का तो इस तरफ ले आया, किसका ले लिया? माइनस का। दोनों में कॉमन क्या है? √3 sin थीटा, यहाँ भी यहाँ 3, ये 3 है ना, इस 3 को मैं ये लिख दूँ तो √3 कोई दिक्कत है? एक √3 sin थीटा तो बाहर आ गया, एक √3 यहाँ रह गया, क्लियर ना? दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0, या तो √3 sin थीटा 0 या बच्चों 1/कोस थीटा माइनस √3 0। पक्का क्लियर ना? यहाँ से sin थीटा की वैल्यू 0 तो थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री, पहली टर्म आ गई ना। अब यहाँ देखें 1/कोस थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का √3 उस तरफ गया, प्लस का √3। ठीक है, तो कोस थीटा क्या आ जाएगा? चेंज कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो 1/√3। यही तो आया था बच्चों, समझ गए ना? अब देखो कोस थीटा की वैल्यू है ये, मुझे साइन और चाहिए। एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 होता है ना? अच्छा जी, साइन थीटा की वैल्यू 1/√3। चलो यहाँ से साइन स्क्वायर निकालो पहले, क्या हो जाएगा? साइन थीटा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिखा रखा ना फॉर्मूला?
साइन स्क्वायर थीटा क्या रहता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये प्लस का इस तरफ गया माइनस का, स्क्वायर था स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ इस तरफ क्या लगा दिया रूट, वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 1/3। अच्छी तरह क्लियर ना। अच्छा जी क्या कर दिया 3 एलसीएम 3 माइनस 1 2 तो √2/3, √2/3 किसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा की। मुझे ये चाहिए था बच्चों साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चों साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली √2/3, इसका स्क्वायर करूँगा तो 2/3, और बेटा कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करूँगा तो 1/3, 3 एलसीएम ले लिया 2 माइनस 1 तो 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/3 आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, tan को तोड़ दिया साइन बाई कोस, ये इस तरफ प्लस का इस तरफ गया माइनस का, ये 3 को लिख दिया मैंने √3 3 रहता है बेटा, रूट का मतलब होता है आधा, ठीक है ना, ये कहते हैं √3 पक्का 3 हो जाएगा, फिर ये √3 साइन थीटा यहाँ से कॉमन, तो यहाँ 1/कोस थीटा, यहाँ एक √3 रह जाएगा, दो का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 या ये 0, साइन थीटा की वैल्यू 0 किस पे रहती है बेटा थीटा = 0 पे ही, ये 1/कोस थीटा ही माइनस का उस तरफ लेके गया तो प्लस का, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, समझ गए ना। इससे मैंने साइन की वैल्यू निकाली, साइन की वैल्यू क्या आई 1 माइनस कोस स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 1/3, इससे क्या आ गई बच्चों 2/3, ये साइन की वैल्यू आ गई, ये किसकी आई थी कोस की क्या थी मेरे पास ये 1/√3, इससे मैंने वैल्यू निकाल दी क्या आई 1/3। अच्छी तरह क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना बेटा 1% भी। यहाँ तक कोई भी डाउट है मुझे तो बेटा बता दो।